हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू डूइंग वेल। अगर आप एक बीएमएस के स्टूडेंट हो या अगर आप आयुर्वेदा परस्यू कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अबाउट द एकेडमिक ईयर। क्योंकि आज हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट एग्जामिनेशन दैट इज द नेशनल एग्जिट टेस्ट। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी ब्रोचर्स है जो कि प्रैक्टिकली चीज़ें हो सकती है, आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आज आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी कैसे करना है और पीजी जो है उसके अंदर आपका सिलेक्शन कैसे इजीली हो सकता है, उसके बारे में हम बात आज करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्या है आपको बताऊंगा कि नेशनल एग्जिट टेस्ट है, जो कि एमबीबीएस के लिए भी है, जो एमबीबीएस के अंदर जो बाकी की पैथीज आती है उनके लिए भी है, और अभी हमारे आयुष के लिए भी आने वाला है। रिसेंट वाउचर अगर हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 2022 की जो बैच है वहां से वो लागू हो सकता है, लाइक 2022, 23, 24, 25 एंड फर्दर ऑन सभी बैचेस को नेक्स्ट एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। अभी अगर इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देखें तो ये दो फेजेस के अंदर होने की ज्यादा चांसेस है। एक तो हो जाएगा फर्स्ट फेज, जो कि आप इंटर्नशिप के पहले दोगे, जो कि थियोरेटिकल भी हो सकता है या तो एमसीक्यू पैटर्न भी हो सकता है। अभी तक मैं नहीं जानता कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि एन मोमेंट पर ये अपना डिसीजन बदल सकते हैं, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दिस ऑथोरिटी। क्योंकि मतलब ये कोई क्लियर चीज रखते ही नहीं है, ठीक है, रखते नहीं, इसकी वजह से वो थियोरेटिकल भी हो सकता है, एमसीक्यू बेस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो तीनों साल है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो कि 1.5 साल के हैं, दैट इज 4.5 ईयर्स। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपको है उसके लिए आपका जो आयुर्वेदा का पोर्शन है प्लस मॉडर्न का पोर्शन, ठीक है, इन दोनों के ऊपर सबको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आयुर्वेदा के ऊपर ज्यादा फोकस होगा, लाइक 60 to 70% और मोर देन 70% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम आयुर्वेदा पोर्शन एंड रेस्ट 30 to 40% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द मॉडर्न पोर्शंस, ठीक है। तो ये अगर आपको लगेगा कि यार बहुत डिफिकल्ट होने वाला है तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने एक बेसिकली एक चर्चा सूत्र लगाया था, लाइक डिस्कशन कर रहे थे, मैं मतलब सभी लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद मुझे ये पता चला कि इसके बीच में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। कि लाइक बस्ती के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछ लेंगे, इनिमा का कैथेटर वगैरह, एक एग्जांपल की तरह बोल रहे हो कि लाइक कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, लाइक पैरासिटामोल का फेडरल डोज क्या है, ठीक है, या पोस्टमार्टम की रिगार्डिंग अगर जो भी मॉडर्न टाइप के क्वेश्चंस है ना, जो कि बेसिक है, बहुत डिफिकल्ट लेवल भी नहीं पूछी जाएगी, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आने वाले हैं। एंड उसे देने के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट द पीजी एग्जामिनेशन, दैट इज द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। एंड देन वहां पर आता है सेकंड हमारा पॉइंट, दैट इज द नेक्स्ट का फेज 2। वहां पर भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, लाइक 480 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, लाइक एआई पीजीटी के लिए जैसे होता है हमारा, +4 -1 480 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, 120 क्वेश्चंस इसके बीच में रहेंगे। एंड इसके बीच में आप मतलब लाइक कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, लाइक जो भी नेशनल एग्जामिनेशन के लिए होता है ना, नीट यूजी के लिए जैसे होता है, अभी एआई पीजीटी के लिए जैसे चल रहा है वैसे ही नेक्स्ट के बीच में भी जाएगा। तो इसे क्वालिफाई करने के लिए 50 परसेंटाइल चाहिए या 50%, इस टाइप आपको 50 परसेंटाइल ही चाहिए, ठीक है। परसेंटाइल से ज्यादा परसेंट चाहिए अगर आप ऐसे कंसिडर करोगे तो आपको आधे से ज्यादा वहां पर आपको अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा, ऐसे मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या भैया आप इसे अपोज करोगे। अगर ये मेरी बैच के लिए होता तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इसे अपोज करता, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना फिलहाल की बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मैं इस सिस्टम के थ्रू आराम से चला जाना मेरे लिए बेहतर लगता है। बट नेक्स्ट एग्जामिनेशन बहुत मराठी में कहते हैं कि लाइक किचकट है, मतलब दिमाग को बहुत परेशान करने वाली है। बट इसका एक इंपॉर्टेंस भी है जो मैं बताऊंगा, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा, बट दिस इज द प्रैक्टिकल रीजन। बीएमएस का जो कॉलेज का रेशियो है अगर आप देखोगे बहुत बढ़ रहा है। एंड बीएमएस के कॉलेजेस के बीच में बहुत ऐसे सारे कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, जहां पर पेशेंट्स का नंबर नहीं होता है, जहां पर लेक्चर्स नहीं होते हैं, जहां पर प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। एंड अगर कोई बड़ा नेता वगैरह रहेगा, अगर कोई बड़ी अथॉरिटी है, तो वो सभी के पास अपने अपने बीएमएस के कॉलेजेस है, आयुर्वेदा के कॉलेजेस है। कुछ दिन में ऐसा होगा ना कि क्वालिफाइड डॉक्टर बहुत ज्यादा बनेंगे, बट वो जो प्रैक्टिकल चीजें है ना वो बहुत कम रहेगी। अब मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अच्छे भी कॉलेजेस है, लाइक आर्य पोद्दार अगर मैं नाम बताऊं, एनआई है, इतना है, अय्या है, बहुत सारे बढ़िया इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल लेवल पर भी है, और अगर आप देखोगे तो स्टेट लेवल पर भी बहुत बढ़िया लेवल के कॉलेजेस है। बट 70% या 60% ऐसी चीजें भी है जहाँ की ये अच्छी चीजें नहीं होती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं जाता है, वो आगे जाके मिक्सोपैथी करते हैं, ठीक है, चलो जहाँ पर अलाउड है मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, और बाकी की भी चीजें है, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट से डर रहे हो ना, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं भी नेक्स्ट से डरता तो मेरी वहां पर वो लायक ही नहीं थी, ठीक है, मैं उसके लिए एलिजिबल ही नहीं था, मैं डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं था, ऐसे मैं कंसिडर करूंगा खुद के लिए। क्योंकि इसके बीच में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आने वाले हैं। तो अगर नेक्स्ट आपके बैच के लिए लागू होता है, अगर आपकी फर्स्ट बैच है, तो आप डिफेंड कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, आप
एक्स पर मतलब ट्विटर के ऊपर आप जा सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। बट अगर आपकी सेकंड बैच होती है, लाइक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, 22 से, ईयर 22 से अगर वो लागू करते हैं तो 22 वाले स्टूडेंट्स डिफेंड कर सकते हैं, बट 23 वाले नहीं कर सकते। वो सरकार सुनेगी भी नहीं और फायदा भी नहीं है, तो मत करना, ठीक है। तो जो भी पहला साल होगा वो डिफेंड कर सकते हैं, वो उनके लिए अथॉरिटी थोड़ा सा मान भी लेगी, बाकी के बैचेस के लिए नहीं मानने वाली है। रेस्ट द थिंग इज हाउ टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच जो कि मैं इस वीडियो के बीच में डिस्कस करना चाहता था। बाकी जो ये फालतू का सब्जेक्ट है ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि यार बीएमएस के बीच में भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन आएगी तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार आना भी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ऐसे बहुत सारे कचरा हो रहा है यार, जैसे कि 4 साल पहले इंजीनियरिंग का हुआ था ना, वैसे हो रहा है अभी। इंजीनियरिंग थोड़ा सा स्टेबल हो गया है ना, वो हमारा हो रहा है अभी, ठीक है। क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर्स बनना भी उतना ही जरूरी होता है। देन हाउ टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एग्जामिनेशन के बीच में आपको डिफरेंट कुछ भी नहीं पूछेंगे, दे विल आस्क जस्ट फ्रॉम योर सिलेबस, लाइक जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, लाइक शारीर क्रिया, रचना क्रिया, अष्टांग है, चरक का पूर्वार्ध उत्तरार्ध है, अगत मतलब लाइक हमारा टॉक्सिकोलॉजी है, रसशास्त्र है, और जो भी सब्जेक्ट्स है, पेडियाक है, गायनेक है, ठीक है। मतलब उन्हीं के ऊपर सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको डिफरेंट कुछ नहीं रहेगा। जस्ट द थिंग इज कि आपको डीप में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल्स लाइक आपको पेशेंट्स देखने पड़ेंगे, और ये चीजें आप एक पर्टिकुलर फेज में भी कर सकते हो। एंड मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अभी से ही आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो, चाहे आपके बैच के लिए वो लागू हो या ना हो, बट हो जाओ यार प्रिपेयर। क्योंकि अगर डॉक्टर बनना है ना, तो मैंने भी ये चीज रियलाइज की है, मैं भी कोई ज्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं भी बहुत बॉटम से ही था, बट स्टिल जब मैंने ये जाना कि यार ये सभी चीजें मुझे भी करनी चाहिए अच्छे से, देन वहां से मैंने प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे से अटेंड किए, पढ़ाई भी की। मैं पहले भी पढ़ता था, करता था, बट मैंने उस क्वांटिटी को, उस लेवल को बहुत आगे तक बढ़ाया। तो ये जरूरत है अभी की, ठीक है। तो पढ़ाई करो, अच्छे से करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो अगर सेकंड फेज होगा, जो कि पीजीटी के लगभग सेम होगा, तो पीजी एग्जामिनेशन दो, उसके बीच में कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको स्टाइपेंड मिलेगा अगर आपको गवर्नमेंट अच्छे से कॉलेज मिलता है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करवाओगे, बहुत सारा फ्यूचर अच्छा है यार। तो कहीं ना कहीं पर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। सो अगर आप उस पॉइंट को, पॉजिटिव पॉइंट्स को कंसिडर करके आगे जाना चाहते हो, देन इट इज वेल एंड गुड, आप अच्छे से करो। एंड अगर कुछ भी दिक्कत आती है, देन हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। एंड यहाँ तक अगर आए हो ना, एंड बीएमएस को बहुत आगे लेके जाने चाहते हो, हम खुद को आगे लेके जाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इसके ऊपर आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा, एंड जो कि सच में हमारे पैथी को, हमारे आयुर्वेदा को आगे लेके जाने वाला कंटेंट रहेगा, ठीक है। जो भी सच में होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के बीच में। एक हमारे बहुत ही चहीते अच्छे सीनियर है, जिन्होंने एआईबीजीडी को क्रैक किया है, अच्छा ऑल इंडिया रैंक निकाला, वो भी बहुत कम समय के बीच में। एंड उनका एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू आने वाला है, शी इज वेरी स्वीट, बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन करेगी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।